हूं। प्रभु आपसे प्रेम करता है, और जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं वो आपसे कह रहा है मसीह का चेला आपको होना है। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को एक बात को बोलने जा रहा हूं, सुनेगा बहुत ध्यान से। बी ए डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। बी ए डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, मसीह का चेला होना। आज हम इस बात को सीखेंगे कि मसीह का चेला होना क्या है। हालेलुया। मसीह यीशु का सच्चा चेला होना क्या है। हालेलुया। परंतु हम उससे पहले, उस संदेश में जाने से पहले थोड़ी सी कुछ बातों को देखेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। जो यीशु मसीह के कहलाते हैं, जो बोलते कि मैं यीशु मसीह का हूं, हम सच्ची सेवा करने वाले हैं, हमारी शिक्षा खरी है, हम सच्चे लोग हैं, हम तो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम दुनिया में आग लगा देंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। ओ रिखाबा शिखर रबा, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में उसके नाम को फैला देंगे। यीशु मसीह के हम चेले हैं, हम आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम लोगों को बचाकर, नरक से बचाकर हम बाहर लेकर आएंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम अंधकार में जाने वाले लोगों को, गरीबी में जाने वाले लोगों को, और जो पाप में पड़े हुए हैं उनको बचाने के लिए प्रभु ने मुझको और आपको चुना है। हम यीशु मसीह के वो चेले हैं। आपस में लड़ने के लिए हम नहीं बनाए गए, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम नहीं बनाए गए। हम यीशु मसीह के चेले हैं। अगर हम वास्तव में चेले हैं तो मैं एक बात ऐसा बोलूंगा, अगर आप भी चेले हैं, अगर आप यीशु मसीह के अभी तक चेले नहीं थे, चर्च के सदस्य, तो मैं ऐसा बोलूंगा आप चेला पहले बनिए। यीशु मसीह के जब आप चेले हैं, आप दुनिया को बचाने की दृष्टि रखेंगे, आप दुनिया में यीशु का सुसमाचार फैलाने वाले बनेंगे। आपका फोकस यीशु मसीह रहेगा, आपका ध्यान यीशु मसीह रहेगा। फिर आप किसी के ऊपर ऐसी उंगली नहीं उठाएंगे, फिर आप ऐसे हाथ बढ़ाकर उसको दलदल से निकाल लेंगे, पाप से खींच लेंगे। आप दोषी नहीं ठहराएंगे, परंतु उसको अपने गले लगा लेंगे। आप उस बेटे को, उस बेटी को, उस परिवार को आप गले लगा सकते हैं। यीशु मसीह मुझसे और आपसे एक बात बोलता है, मसीह का चेला होना। आज मैं देख रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हम यूट्यूब पर देखते हैं, हम फेसबुक पे देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगा रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगा रहा और बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, हर व्यक्ति एक ही बात बोल रहा है, मैं सच्चा हूं, बोलता मैं सच्चा हूं। मैं एक बात बोलता हूं, हमारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हालेलुया। मेरा और आपका बुलाने वाला यीशु मसीह है और वो ऐसा ही करेगा। मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य, जीवन है। हालेलुया। किसी व्यक्ति को फॉलो नहीं करें, किसी संस्था को फॉलो नहीं करें, किसी चर्च को फॉलो नहीं करें, परंतु यीशु मसीह को फॉलो करें। यीशु मसीह के चेले जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे, यीशु मसीह ने कहा जाओ और जाके सारे जगत में सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो आदेश दिया है उसको मुझको और आपको पूरा करना है। यीशु मसीह के मैं और आप चेले हैं तो यीशु मसीह के प्रचार को करना है, विवाद को नहीं करना, लड़ाई झगड़ों को नहीं करना, एक दूसरे को पर कीचड़ को नहीं फेंकना है, परंतु यीशु मसीह के हमको चेले बनना है। और यीशु मसीह के चेले होने के नाते दुनिया में एक गुड न्यूज को लेके जाना है। बैड न्यूज नहीं, गुड न्यूज। मेरे और आपके शब्दों में वो जीवन है। नीति वचन 18:21 में बोलता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। प्रियो, जब मैं आज की सुबह तैयारी कर रहा था, प्रभु ने एक प्रकाशन को बोला। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस प्रकाशन को बोलूं, उसके बाद हम इस मैसेज में जाएंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। आपको एक बात को बताऊं, अगर कोई व्यक्ति जो फूट डाल रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो दोष लगा रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक है, सिर्फ लड़ाई झगड़े करने की बात कर रहा है, तो मैं ऐसा बोलूं वो मसीह का नहीं हो सकता। मसीह की देह हमेशा, मसीह की देह उन्नति का कारण बनना चाहिए। मसीह की देह में हर एक व्यक्ति का कारण है कि यीशु मसीह की कलीसिया, यीशु मसीह की देह उन्नति प्राप्त करे। कलीसिया अगर आपके वचन से टूट रही है, ओ प्रिय लोगों, मुझको क्षमा कर दा, परंतु छोटी मुंह बड़ी बात,
प्रभु यीशु मसीह एक ही बात बोलता है, अपने विश्वास में उन्नति करो। जल्दी से मैं आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ रहा, बोलता है, हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए अब पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, सुने को बहुत ध्यान से। इन दिनों में बहुत सारी झूठी शिक्षा, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोग उठ खड़े हुए हैं, ऐसी शिक्षाओं के साथ आए हैं जो मसीह के कलीसिया के विरोध में है। मैं ऐसा बोलूं, सुने का बहुत ध्यान से, हमें डॉक्ट्रिन को फॉलो नहीं करना है, हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है। परंतु अगर कोई व्यक्ति, कोई भी प्रचारक अगर इस वचन के विरोध में जाता है तो मैं ऐसा बोलूं, सुने का बहुत ध्यान से, हमको उससे सावधान रहना है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और वो इस प्रकार से बोलता, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अगर आप मसीह के चेले हैं तो अपने आप को प्रेम में बनाए रखो। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना, एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करना, एक दूसरे के जीवन के विरुद्ध में नहीं बोलना, परंतु प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखना, एक दूसरे की सह लेना। और मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, हमारी बातें पूरा विश्व सुन रहा है, हमको एक ही बात करना, मसीह के सुसमाचार को फैलाना, मसीह के प्रेम को फैलाना है, ताकि दूसरे लोग उस प्रेम को देख कर यीशु मसीह के पास आए। वही है चेले की क्वालिटी, वही एक अच्छे चेले की क्वालिटी। एक यीशु मसीह का एक अच्छा चेला, एक अच्छा डिसाइपल कभी किसी को नीचे नहीं गिराता, परंतु वो नीचे से ऊपर उठाता है। पुलपिट का मतलब होता पुल करना, मतलब जो गड्ढे में, पिट में हैं, उनको उसमें से खींच कर लेके आना। हालेलुया। और मैं ऐसा बोलूं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी यही कहा है। और सुनिए बहुत ध्यान से, वो क्या बोलता है, और बोलता, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहा। उसने जो दया किया, उसने जो अनुग्रह दिया, उसने जो मेरे और आपके जीवन में एक और फिर से नया जीवन दिया, उसकी बाट जोते रहा। वो किसी भी समय आ जाएगा प्रियो, किसी भी समय यीशु मसीह का आगमन है, इसलिए तैयार रहो। इसलिए बहुत सारी आत्माओं को जीतकर हमको उसके राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। किसी को ठोकर खिलाने नहीं, किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं, परंतु उसको स्वर्ग के राज्य में हमको लेकर जाना है। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ 22वां पद यहां पर बोलता है, यहूदा की पत्री उसका 22वां पद बोलता, उन पर जो शंका में है दया करो, उन पर जो शंका में है दया करो। सुनिएगा, आज छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो रहा है। ऐसा मैं बोलूं, अगर आपकी शिक्षा अच्छी है और भाई आपकी शिक्षा भी खरी है, तो मैं ऐसा बोलता, हाथ जोड़कर आप सब खरी शिक्षा में चले ना। किसी व्यक्ति को नीचे गिराने के लिए नहीं खड़े हों। किसी व्यक्ति को, प्रभु यीशु मसीह में अगर आप सही व्यक्ति हैं तो मैं ऐसा बोलूं, आप नीचे गिराएंगे नहीं, परंतु उसको आप उठाएंगे। हालेलुया। और मैं एक बात और बोलूं, अगर आपकी शिक्षा सही है, अगर प्रभु यीशु मसीह का यह वचन सही है, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, वचन काम करेगा। वचन लोगों को बचाता है। यीशु मसीह का वचन, उसका पवित्र आत्मा लोगों को बचाता है, कोई व्यक्ति नहीं बचा सकता। हालेलुया। मेरे और आपके शब्दों में वो पावर नहीं है, परंतु जब ये शब्द, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से निकलते, वचन के साथ निकलते, तब लोग बचाए जाते हैं। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल का परमेश्वर इस प्रकार से बोलता है, बोलता, उन पर शंका में दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित होता है। मैं ऐसा बोलूं प्रियो, हमको उन लोगों को बचा लेना है, उन प्रिय लोगों को बचा लेना। अभी बहुत सारे लोग हैं जो अंधकार में पड़े हैं। मैं और आप अगर लड़ते रहे, मैं और आप भिड़ते रहे, तो हम कैसे अन्य जाति लोगों को बचाएंगे, कैसे प्रभु का मिशन पूरा होएगा प्रियो।